सीरियस होकर क्लास में नहीं बैठना है, ठीक है। इसके नोट्स अलग हैं, एकेडमिक्स नोट जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल टाइप के जो नोट्स है वो आप लोगों को पहले मिल जाएंगे, मिल चुके होंगे, ऐप में अपलोड हो चुके होंगे, आपके ग्रुप में आ जाएंगे। इसके टेस्ट अलग हैं, ठीक है, इसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है। हमें पूरा एंजॉयमेंट करना है, कहानी कैसे चल रही है, ठीक है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो नॉन सीरियस होकर पढ़ना है, ठीक है, मुंह बंद करके। ओ ये आला नहीं, जहां भूला जाए वहीं पे हंसने के लिए बात करो, बोलने के लिए बात करो, जमाई लेने के लिए नहीं। हमारी कहानी में पिछले एपिसोड में देवियों और सज्जनों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जब हम वर्ड शुरू करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, इसका जो ओरिजिन है, जैसे आज सुबह पहली क्लास हुई थी, तो इसका ओरिजिन क्या है, ये शब्द कहां से आया। जैसे सुबह सोलर वर्ड भी कहीं से पैदा हुआ था, तो इसको किसने पैदा किया। अरे रुक जाओ भाई, निशा, हाँ आप बताएं। ये कौन सा तरीका है बताने का, ठीक है बता के चलो भाई, ये कौन सा तरीका है, पूरी बात बोलो। ये क्या, जैसे लड़की वाली आदत जा नहीं रही है, थोड़ा आईएएस टाइप बन जाओ शाम को, इसीलिए मैं लीडरशिप का कोर्स चलाने जा रहा हूँ। इंटरव्यू बोल देना, हाँ बेटा, हाँ इकोनॉमिक्स की जर्नी कहां से हुई सर नहीं बताएंगे, जाओ सर नहीं बताएंगे, जाओ ठीक है। अब फिर वो करे, आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने आएंगे, पापा, दो चार लोग उठ के अरे मत रो देवी मत रो, ठीक है। ये कौन सा तरीका हो, पूरी बात बोलो। यस सर, यूपीएससी का व्यक्तित्व बनाना है, इकोनॉमिक्स इस तरह आगे क्या बोल, कौन सा जोक बोल रहे हैं भाई, हाँ तो अब ये याद रहेगा जीवन भर। चलिए भाई, तो जो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी है, ये दो क्यों है, ये हम बाद में भी पहले समझेंगे। तो इकोनॉमी जो होती है वो एक ग्रीक लैटिन रूट वर्ड से निकल कर है, इकोनॉमियोस, यानी उसका मतलब होता है हाउस होल्ड। तुम्हें जरूरत नहीं कि तुम्हें जो है ग्रीक और लैटिन याद रखना है, हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो देखो ज्योग्राफी क्यों मैंने कहा था ज्योग्राफी इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये समझना। तो सुबह हमारे क्लास में कौन थे, दादाजी, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, फिर यहां से हो रहा है। तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट, तो हाउस में क्या होता है, एक होता है ना बॉस, घर का मुखिया। तो हमारी ज्योग्राफी में कौन था, सन, हमारे सोलर सिस्टम का हेड ऑफ द फैमिली था। यहां पर इकोनॉमिक्स में जो डिसीजन ले सकता है, वन हु कैन टेक डिसीजन, निर्णय। अभी अंदाजा लगा के देखिए, पापा, हाँ पापा, हाँ एप्पल 17 आ गया, 17 एप्पल कौन खरीदा बे ठीक है, पापा लॉन्च हो गया है, तो पापा बहुत अच्छा है, तो पापा चाहिए। अब पापा को नहीं पता कि एप्पल खाने वाले की बात कर रहे हैं या चलाने वाले की बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है, हम सोच रहे थे तुम्हें नया फोन दिला दें, मम्मी से 12,000 ले लेना। बोला उसके पहला ईएमआई 17,000 का है, ईएमआई 17,000 का, पापा का मुंह से निवाला रुक गया। पनीर का मजा ले रहे थे, तुमने मन से बनाया था पापा आज पनीर खा के हमें आईफोन 17 देंगे। कितने का फोन है पापा, 1,70,000 का, चप्पल का मेरी, बिकॉज यू कैन नॉट टेक योर डिसीजन। अब आप जॉब करो, आईएएस बनो, आप 17 खरीदो, जरूरत ही नहीं खरीदने की। उसके बाद ये तो नौकरी पेशाओं की काम है कि 17 वाला ईएमआई पे ले। आईएएस बनने के बाद तो आपको सिर्फ विश करना पड़ता है, ऑफिस में ऐसे बोलना पड़ता है, मैं देखा है इसलिए बता रहा हूं। आईफोन 17 प्रीमियम, वो जो आजकल वो एक प्लैटिनम कलर का आया हुआ है, और कुछ जिन्न आते हैं जो हुक्म मेरे आका, ये लीजिए, कहीं से भी ढूंढ के लाते हैं, विश करना होता है। एक कॉमन किया, बहुत दिन हो गया जकूजी में कभी नहीं रहा, क्योंकि वो खपरेल के मकान में रहा है जो हुक्म मेरे आका तो आईएएस बनने के बाद तो खैर नहीं जरूरत पड़ती है, लेकिन उससे पहले तो आप ईएमआई वाई पे खरीदते हैं। तो निर्णय कौन ले रहा है इकोनॉमिक्स में, इफ यू आर नॉट एबल टू टेक डिसीजंस। पापा मुझे आईफोन चाहिए, डिसीजन नहीं है, डिसीजन के साथ यानी निर्णय के साथ एक शब्द होता है परचेजिंग पावर। क्या चीज होती है, परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर। तो ये जो परचेजिंग पावर है, ये दो चीजें इकोनॉमिक्स में क्रिएट करती है,
विश और डिमांड, यानी इच्छा और मांग। इकॉनमी इसी पे चलती है। इच्छा है आईफोन, किसका किसका मन कर रहा था आईफोन 17 प्रो मैक्स? जैसी ऐड देखे, सच सच बताना, जब लॉन्च हुआ था, सच सच बताना सच सच बताओ, शर्माओ नहीं, बता के भले चल कर देना, कोई बात नहीं है, ठीक है, मंजूर है मुझे। किसका किसका मन हो रहा था? हाँ, लॉन्च हुआ, एक आध बार हो सकता है मॉल में जाके पलट वलट के देख के भी चले आए हो, एक आध दिन सेल्फी वेल्फी भी खींच ली, कैमरा बड़ा सही यार, होता है। ये आपकी इच्छा थी, इच्छा यहां पे। लेकिन अगर आपके पास परचेजिंग पावर है, यानी क्रय शक्ति है, आपकी जेब में पैसा है, वहीं पे देखा होगा कई लोग, निकाल देना जरा तो 17 प्रो मैक्स, प्रो क्या होगा, बहुत छोटा है, मैक्स चाहिए। या कोई अगर आया होगा उधर अपनी एक किडनी बेच के, बेबी 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 दोस्तों उधार मांग मांग के किसी तरह आईफोन 17 तक बेचारा जोड़ पाया होगा, बेबी वहां बहक गई, बेबी ने कहा मैक्स चाहिए भाई। अब जो बेबी के बेबा हैं उनकी हालत खराब हो रखी, वो सोच रहे हैं दूसरी किडनी चली जाएगी, बेचारी कम से कम फोन में मेरी आत्मा रहेगी, खुश रहेगी, इसी में फोटो खींच खींच के। तो वो बेचारे जो हैं वो क्या हो रहा है, इच्छा आप कर रहे हैं, उन्होंने इच्छा की, डिमांड कोई और अपनी किडनी बेच के। हाँ, आईएएस के सिवा भी किसी और को भी आईफोन प्रो मैक्स मिल सकता है, मैं बताना भूल गया था, वो यही होता है जो, क्योंकि वो अपने पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं, वो बेबी के बेबा जो हैं वो उसमें खर्च कर रहे हैं। तो यहां पर इच्छा और डिमांड में ये फर्क होता है। तो यहां पर क्या होता है, क्रय शक्ति क्षमता होती है। जिसके पास ये होता है इकोनॉमी में निर्णय वो लेता है। जैसे हो सकता है कि अभी आपके हेड ऑफ द फैमिली ने, कल आप कमाने वाले बन जाओ, अच्छा कमाने वाले बन जाओ, तुमने देखा होगा माता पिता रिटायर हो गए, अब घर का कौन खर्चा चला रहा है? तो तुमने देखा होगा आपके घर में भी अगर संयुक्त परिवार देखा तो उसमें एक कमाने वाला जो होता है बहुत अकड़ के रहता है, बड़े अलग ही एटीट्यूड में वो रहता है, कम बोलता है, डिसीजन, जैसे बताया ना सुबह हेड ऑफ द फैमिली, अब क्योंकि वो पोस्ट पर आ गया हेड ऑफ द फैमिली, हर कोई उसके मूड का बड़ा ख्याल रखता है। होता है किसके किसके घर में ऐसा हुआ है, उसका खाना एकदम गर्म आता है और तुम चले चाहे लगुआ भगवा कितना भी थक के पहुंचे हो, बैग में टैग, मम्मी खाना दे दो, रखा निकाल नहीं पा रही हो, करम जली, ठीक है, चार बातें सुना के वहां रख दिया, बिकॉज आप क्या है, आपके पास क्रय शक्ति क्षमता नहीं है। अब हाउस होल्ड मैनेजमेंट इसमें दूसरा है। तो हाउस होल्ड मतलब ये घर भी हो सकता है, ये राष्ट्र भी हो सकता है। आपका कितना मन, हम टैक्स नहीं देंगे, जाओ, निर्मला ताई आ जाएंगी, कहूं रे, कहूं टैक्स नहीं देगा रे, बता लगा इसके ऊपर 25% टैक्स, और बोला हम कमाए, हम पढ़ाए, हम फीस जमा किए, निर्मला ताई पहुंची, कौन है रे, इधर यहाँ 18% निकाले, ठीक है, क्यों, उनके पास क्या है, डिसीजन पावर, उसके पास लीगल पावर है। तो मैं चाहे जितना भी रोऊं पीटूं कि मेरा पर्सनल टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी सब ले रहे हो, बोले लेंगे जाओ, क्यों, उसके पास क्या है, निर्णय लेने की क्षमता। उसने कहा 15 लाख तक टैक्स नहीं देना है, हम खुश, जीएसटी की दरें कम, खुश, देना है कुछ नहीं कर सकते। तो इकोनॉमी में एक हाउस, ये हमारा कंट्री भी क्या है, हमारा देश भी क्या है, एक हाउस, निर्णय लेने वाला। कौन निर्णय ले रहा है, राज्य में हो तो राज्य का मुखिया, जो वहां का वित्त मंत्री है, जो वहां का मुख्यमंत्री है, वो डिसीजन लेगा, हाउस डिसीजन लेगा वो। इसके बाद होता है दूसरा जो इकोनॉमी का सबसे टिपिकल कॉन्सेप्ट होता है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट याद वर्ड करना, यू आर नॉट जनरेटिंग एनीथिंग, यू आर नॉट डिस्ट्रॉइंग एनीथिंग, यू आर मैनेजिंग थिंग्स। इसकी टोपी उसका सर, याद रखना। प्रबंधन का मतलब क्या होता है, वर्ड है मैनेजमेंट, प्रबंधन, अब यहीं से समझ लो। प्र जो होता है वो होता है पूर्व, यानी खर्चे से पहले का सेगमेंट। बंधन मतलब इसी कार्य के लिए, फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क, फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क। जैसे किसी को वीडियो गेम, लड़कों को वो खेलते हो ना PS4, 5, कौन है, हाथ खड़ा करो। कोई गेम पैसे वाला भी होता है जिसमें पैसा देके खरीदना पड़ता है। तो जब हमेशा पैसे होते हैं इस तरह से, जमा करते हो ना कहीं, तो कहीं गुल्लक में जमा किया, दादी नानी ने दे दिया, इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर वर्क के लिए खर्च करते हैं। तो प्रा मतलब पहले से आपने डिसाइड किया कि मुझे इसके लिए। बंधन मतलब यू हैव टू, ऑब्लाइज किया। तो कंट्री क्या करता है, इसको हमारे जो संसद में जो बिल पास होता है, सो कॉल्ड बजट, या हमारे घर में होता है कि हमारे घर में पैसा बचाया जाता है, एफडी कराई जाती है कि कार खरीदेंगे, इस बार एक कमरा बनवाएंगे, ऊपर एक छत बनवाएंगे, होता है ना, और उसी कार्य के लिए पैसा खर्च किया जाता है। जमीन खरीदेंगे, बेटी की शादी, आपने देखा होगा घर में, आप लोग के घर में हुआ होगा कि हर साल जैसे कोई लड़की हो गई 8-10 साल की हो जाती है, अरे सुनो जी सुने, इस बार
सोना थोड़ा सस्ता हुआ है, एक चेन खरीद के डाल देते हैं, कान का टॉप्स डाल देते हैं, दहेज में काम आए, लोग बोलते हैं शादी में काम आएगा। किसके किसके घर में ये कहानी सुनी आप लोगों ने? नाक का खरीद के डाल देते हैं, सोना थोड़ा सस्ता हुआ है, मम्मी ऐसे बनाती, सुनो जी सोना सस्ता हो गया है, चाय का कप देते हुए, हर घर की कहानी होती है। तो अरे अब धीरे धीरे शादी ब्याह के बारे में सोचना है, 10 साल की हो गई, 12 साल की हो गई है, अभी से थोड़ा थोड़ा जमा करेंगे तभी तो जागा लड़ो। तुम्हारा तो मैनेजमेंट है खराब है, आज हो जाएंगे सर और तुम्हारी मम्मी हमसे लड़ने पहुंच जाए। कहाँ पढ़ा रहे हैं आप? आज ये नाक की कील मांग ली है, बताओ। मान लो कल को मूड खराब हो जाए रक्षा मंत्री का, नहीं खरीदेंगे रफाल, हम भी आईफोन 17 खरीदेंगे, तब नहीं भाई, जिस काम के लिए आपको बजट मिला है केवल आप उसी के साथ करेंगे। सो इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, उस घर का प्रबंधन कैसे करना है। दूसरा, प्रबंधन का मतलब कैसे मुझे प्री टास्क डिफाइन करना है कि मेरी इनकम क्या है और मेरा एक्सपेंडिचर क्या है, और ये पर्टिकुलर उसी टास्क के लिए खर्च होना चाहिए, उसी काम के लिए खर्च होना चाहिए। जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, डिफेंस, डेवलपमेंट वर्क, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सोशल सिक्योरिटी, नाम तो सुना होगा ना, इस बार गरीबों के लिए इतना पैसा जाएगा, उज्ज्वला के लिए इतना पैसा जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जाएगा, सड़क के लिए इतना जाएगा, कैपेक्स में इतना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना, डिफेंस में हमारा बजट होगा इतना, रेलवे को मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम वहां पर इस मैनेजमेंट को लेकर चलते हैं। तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट टर्म्स नोन एज जो है उसको हम लोग वर्ड इकोनॉमियोस से आता है, इसका मतलब है। अब यहां दो शब्द इससे निकल कर आते हैं, ठीक है, एक राम प्रसाद दशरथ प्रसाद और एक है लक्ष्मण प्रसाद दशरथ प्रसाद, गोलमाल पिक्चर, एक की मूछ है और एक की मूछ नहीं। तो यहां से दो शब्द निकल कर आते हैं, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स तो ये जो निर्णय लेना है, अब पिताजी अलग अलग मूड के हो सकते हैं, किसके पापा बड़े उनके फ्रेंडली हैं, नेचर है बड़ा, हाँ तुम्हारी स्माइल से समझ में आ गया था, पापा की फेवरेट, ठीक है, हाँ पापा बड़े फ्रेंडली हैं, बड़े उदार मिजाज के, और किसको अपने पापा के सामने जाना और यमराज के सामने जाना एक बराबर लगता है, फिर सत्तात्मक व्यवस्था में हुक्का गुड़गुड़ाते मूंछों पे ताव देते हुए हैं। उनसे अगर ये बोलना कि मुझे पढ़ाई के लिए किताबें चाहिए तो उसके लिए 4 दिन प्लानिंग चल रही होती है कि 50 सवाल, यूपीएससी के इंटरव्यू तो हलवा है, 5 आदमी बैठे, ये 5 आदमी के 50 गुना सवाल मेरे बाप अकेले रोज सुबह पूछ लेते हैं, है ना, किसको किसको ऐसा लगता है। तो ये दो फादर हैं, एक वो देखो एक इधर देखो, तो ये दोनों पिता हैं, लेकिन इन दोनों की विचारधारा में क्या है, अंतर है। और ये अंतर यानी ये आइडियोलॉजी में डिफरेंस क्यों होगा, उनकी अपब्रिंगिंग के हिसाब से, वो किस तरह के माहौल में पले बढ़े, उन्होंने किस रूप में शिक्षा पाई, किस रूप में उन्होंने चीजों को देखा है। एक हो सकता है लिबरल हो, एक हो सकता है पैट्रियार्कियल हो। लड़कियां हमारे यहां ये क्योंकि उनके फादर ने बताया, लड़कियों ये उनके फादर ने बताया ये, तो ये वो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन उनका चल रहा है। एम आई राइट? सो यहीं से इकोनॉमिक्स के दो चेहरे निकल कर आते हैं। तो इकोनॉमिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो जो एक वर्ड निकल कर आया, निर्णय लेना, डिसीजन। अब डिसीजन कौन ले सकता है? पापा को थोड़ा सा छुट्टी दो, बहुत देर से हम लोग पापा को दौड़ाए पड़े हैं। पापा मम्मी की बातचीत सुनो, सुनती हो? हाँ सुनी तो रही हूं इतने साल से। पहला कन्वर्सेशन प्रारंभ, पिताजी सकते में आ गए, तुम कुछ कहना चाहती थी, क्या खाओगे? दूसरा कन्वर्सेशन। अब ये पापा लोगों के लिए सबसे डरावना क्वेश्चन होता है, क्या खाओगे? पनीर बना लो, परसों छोटी वाली बहन जी के यहाँ दावत है, तब तो खा के आओगे पनीर, रोज रोज पनीर खाओगे, पेट रही तो आदमी का निकले चला जा रहा है, सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। पहला लाइन शुरू, अच्छा पनीर मत बनाओ, आज थोड़ा खीर बना दो, दूध कम है, जो 4 बार चाय पीते हो सुबह से सारा दूध पी गए उसमें, हैं? अच्छा अब आदमी का खीर भी खत्म। फिर अच्छा ये सब्जी बना दो, हाँ मैं तो इसी के लिए हूं, अब मैं पूरी रात भर बैठ के तुम्हारे लिए ये सब्जी बनाओ। ये आदमी खाली बैठे बैठे ऑर्डर देता है। किसके घर में सुना है आपने? लास्ट में जो पिता नाम का प्राणी होता है वो कहता है यार जो मन करे बना लो, जो तुम्हारी इच्छा बना लो। इस आदमी से एक काम नहीं होता है, मैंने पूछा क्या खाना बनाओ, ये आदमी वो नहीं बता सकता है, जिंदगी मेरी हराम करके रख दी है। बोलो किसके घर में आपने ये महान संवाद अक्सर सुने होंगे, किसके किसके घर में, ईमानदारी से बताओ। और आखिरी में यही बात होती है, आदमी कहता है जो मन में आए भगवान वो बना लो।
एक काम इस आदमी से नहीं होता है कि पूछ रहे हैं क्या खाना बनाना है, अभी मैं कुछ बना दूंगी तो उसमें 50 नुक्स निकालेगा ये आदमी। हुआ है तुम्हारे घर में? हाँ, तो अब सवाल है एक्चुअली में कौन लेता है? दिस इज द थिंग। अब आपने देखा इस कम्युनिकेशन में पिताजी, ठीक है, पिताजी हैं ठीक है, जो मूंछों के नीचे उदास रहते हैं, और इधर तुम्हारी माताजी। ध्यान से समझना इसको, ठीक है। अब पिताजी और माताजी में जो कम्युनिकेशन हुआ इसको ध्यान से समझो। माताजी ने कहा खाना क्या बनेगा निर्णय ले लो, पिताजी ने इच्छा जाहिर की। अब दो बातें आ गई, इच्छा और मांग। पिताजी ने कहा मुझे पनीर चाहिए, या आज नॉनवेज में कुछ बना दो, आज कुछ भी बना दो। 50 माताजी ने कमियां गिना दी। अंत में पिताजी ने हार मान के कहा कि भगवान जो तुम्हारा मन बना। इसमें भी माताजी ने कहा कि ये भी काम मुझे ही करवाओगे, ये आदमी किसी काम का नहीं है। अब जरा इसको इकोनॉमिक्स के बड़े सेगमेंट में देते हैं। इससे पूछा गया पावर किसको दी गई निर्णय लेने की? पापा को। सुनी किसकी गई? निर्णय ले कौन रहा एक्चुअल? मम्मी। यानी हमने लोकतंत्र को स्थापित किया, हमने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, और हमने डीपीएसपी बनाया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि भारत लोक कल्याणकारी राज्य होगा, जनता के हाथ में सारी ताकत होगी, जनता ही वास्तविक राजा है, राजशाही। यही तो हमने बातें की थी। नेता माइक पकड़ के ऐसे तो बोलता है, और ऐसे बोलता है। जनता से पूछा गया तुम्हें क्या चाहिए? बोले साहब रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, इज्जत चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, हमारी मूलभूत, इसको क्या बोलते हैं? बेसिक कम्युनिटी। ये उसने डिमांड कर दी कि हाय मेरे घर के सामने भी सड़क अच्छी हो, बिजली 24 घंटे आ जाए, हमारे यहां भी हॉस्पिटल काम करने लगे, ठीक है। तो हमारा मन करता है ना कि हम जाके अपनी सरकार चुनकर आए हैं, पूरा एकदम दिखाते नीली स्याही चारों तरफ, है ना। लेकिन जब हम सरकार से डिमांड करते हैं, सड़क गायब हो जाती है बैठे बैठे, बिजली आती नहीं है, अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल है, टीचर। अभी देखो पश्चिम बंगाल में क्या निकल कर 18,000 स्कूल ऐसे हैं जहां पर टीचर हैं, बच्चे ही नहीं, मतलब इनरोलमेंट ही नहीं है। कौन सा गुप्त ज्ञान तुम लोग देख रहे हो भाई? हैं? हाँ जी, बता दो, थोड़ा क्लास में रहो भाई। तो अब इस कहानी को समझो। हमने कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, कहा गया आप डिमांड करिए हम पूरी करते हैं। बट हु इज द रियल डिसीजन टेकर? कौन है डिसीजन ले कौन रहा है? गवर्नमेंट। वन हैज द पावर। गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स ले लिया, टैक्स आपको देना पड़ेगा, हैव टू है, बट उस टैक्स के बदले आप उससे कुछ मांग नहीं सकते। दिस इज कॉल्ड हु इज टेकिंग रियल डिसीजन। तो यहीं पर आता है, इसकी विश है काश अच्छे अस्पताल हो, काश अच्छे स्कूल हो, काश अच्छी सड़कें हो, काश 24 घंटे बिजली आए। आप लोग की तो हालत फिर भी ठीक है, हमारी तो हालत और खराब हुई। हम तो उसमें पढ़ते थे, लालटेन वाला हिसाब किताब था, और हमारे घर में तो उल्टा माहौल है। आजकल आप इन्वर्टर है, ये सब कुछ है, सब कुछ है, सारी तामझाम। हमारे यहाँ लाइट अगर 11 बजे कटने की आदत, ऐसी आदत बिजली विभाग वालों ने अनुशासन स्टैब्लिश किया था, सालों तक हम यही देखते तबाह हो गए थे। अगर 11 बजे लाइट नहीं कटी तो मम्मी परेशान, कैलेंडर पंचांग वंचांग उलट लेती, आज को त्योहार है क्या जो लाइट नहीं कटी? धन्य हो बिजली विभाग। और उस चक्कर में वो जो घर की परम हमारी माता जी जो है, और सबकी घर में होता होगा, सुबह उठ के मोटर चलाना, बर्तन पटक पटक के धोना, घर में झाड़ू लगाना, आप एक लाश की तरह पैर से सर तक जिसमें हवा नहीं जा सकती, आप चद्दर ढक के सोए, लेकिन उस लेडी की आवाज पहुंच जाती थी। पोछा लगा देना मुंह के पास, सारे काम हो जाना, और क्योंकि 10 बजे से पहले सारे काम खत्म, नाश्ता पानी, चिल्लाना, पटकना, धोना, सब कुछ। और आप रोते रोते मर जा, मम्मी थोड़ी देर सो लेने दो, लेकिन सोने नहीं देना। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारी विष्टि में 24 घंटे बिजली मिले। उनकी मजबूरी 10 बजे उन्हें काम खत्म करना, बिजली कट जाएगी। तो डिमांड क्या कर रहे हैं? ये हम केवल यहां पर विश कर पा रहे हैं। यहीं से इकोनॉमी का वो फेज शुरू होता है जो कहता है कि लोकतंत्र हमारा सीडो है। एक्चुअली में जब हमें पावर दिया गया निर्णय लेने का, तो हम अपने लिए निर्णय नहीं ले सकते। आप बनवा दीजिए आपकी सड़क अपने मन से, कि सर मुझे ऐसी सड़क चाहिए, बना देंगे, तुम्हारा जो है वो भी उजाड़ ले जाएंगे तुम्हारा। क्लियर है? तो ये विश और डिमांड का कॉन्सेप्ट हो जाता है। निर्णय कौन ले रहा है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब निर्णय लेने के लिए क्या चाहिए? मम्मी जब खाना बनाने जाती है, कई बार तुमसे नहीं पूछती हैं, मम्मी खाना किस बेसिस से बनाती हैं, किचन में क्या है, आपके बड़ा इच्छा है मम्मी आज कुछ बढ़िया बना देना। मम्मी उसके बाद जो 2-4 बढ़िया बातें सुनाती हैं, उसके बाद जब किचन में जाती, बोली देखो सब्जी लाई नहीं तुम्हारे बाप,
इस आदमी से कुछ काम थोड़ा ना होता है, झोला ही भूल आया, बताओ सब्जी लेने गया था। ठीक है। मेरे फादर को कई बार इस तरह की चीजें सुननी पड़ी हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये कम्युनिकेशन